हेलो एवरीवन, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो इसमें हम आज ये सारी चीज़ें जानेंगे कि इंडिया में जो मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है, उसकी शुरुआत कब से हुई, क्या क्या चेंजेस आए और उस दौरान क्या क्या इवेंट्स हुए। ठीक है, तो माना जाता है कि इंडिया में जो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत है वो हुई है यूरोपियंस के आने से। ठीक है, यानी कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। ठीक है, 15th सेंचुरी में जो यूरोपियंस थे, ठीक है, जो यूरोपियन पावर्स थी, उन्होंने इंडिया में आना शुरू कर दिया। ठीक है, और उसी टाइम को बोला जाता है भारत में मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी यूरोपियन पावर्स थी जो इंडिया आई। ठीक है, सबसे पहली यूरोपियन पावर जो इंडिया में आई वो थी आपकी पोर्टुगीज। ठीक है, तो पोर्टुगल से जो यूरोपियंस हैं वो इंडिया आए सबसे पहले। सेकंड आए आपके डच। ठीक है, और जब पोर्टुगीज और डच इंडिया में आ रहे हैं तो फिर ब्रिटिशर्स क्यों पीछे रहे? तो इनके पीछे पीछे कौन आ गए? ब्रिटिशर्स। ऑलराइट, ब्रिटिशर्स के बाद फोर्थ नंबर पे आते हैं आपके डेन्स। ठीक है, और सबसे लास्ट पावर आई वो है फ्रेंच। ठीक है, तो ये 5 पावर्स हैं जो इंडिया में आई। ठीक है, अब इन्हें इंडिया में आने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों इन्होंने इंडिया में आना था? तो एक डिस्प्यूटेड थ्योरी है जिसे कहा जाता है 3G। ठीक है, 3G वो नेटवर्क वाला 3G नहीं है, 3G यानी कि। ठीक है, तो कहा जाता है कि यूरोपियंस का इंडिया आने का रीजन था गॉड, गोल्ड एंड ग्लोरी। ठीक है, गॉड यानी कि वो क्या करना चाहते थे, वो अपना जो धर्म है उसका प्रचार करना चाहते थे, यानी कि क्रिश्चियनिटी का प्रचार करना चाहते थे। सेकंड इज गोल्ड। गोल्ड मीन्स ट्रेड, मनी। ठीक है, पैसा कमाने के लिए, ट्रेडिंग के लिए। और ग्लोरी, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इनको अपनी लॉस्ट ग्लोरी को वापस लाना था। ठीक है, कैसे लाएंगे ये मैं अभी इसके बाद बताती हूँ। ठीक है, बट इस थ्योरी का कोई प्रूफ नहीं है कि ये ट्रू है। बट एक चीज हमें माननी पड़ेगी कि जो सेकंड वाला मैंने आपको गोल्ड बताया, ट्रेड, ये तो हमें जरूर पता है कि इसके लिए तो यूरोपियंस जरूर इंडिया आए थे। ठीक है, आपको पता होगा कि इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, बहुत ही रिच था उस टाइम इंडिया। तो वहां से ये लोग किस चीज में ट्रेड करते थे? स्पाइसेस, मेनली ब्लैक पेपर, कॉटन, सिल्क। तो ये सारी चीजें जो थी यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड पे थी। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये यूरोपियंस सिर्फ अचानक से आना शुरू हो गए। ठीक है, क्या हुआ था, मेनली इंडिया और यूरोप के बीच में ट्रेड पहले भी होता था। ठीक है, 15th सेंचुरी से पहले भी ट्रेड होता था। यहां पे आपकी इंडिया है, राइट, यूरोप, यहां पे आपकी आएगी जो अफ्रीकन कंट्रीज है। ठीक है, अब इंडिया से यूरोप पहुंचने के लिए उनको अरब कंट्रीज के थ्रू जाना पड़ता था। जो लैंड रूट था इंडिया और यूरोप के बीच में, जो लैंड रूट था, लैंड रूट, उस पे मोनोपोली थी किसकी? अरब्स की। ठीक है, जो अरब्स और टर्क्स थे उन्होंने क्या करके रखा था, जो लैंड रूट था इंडिया के थ्रू यूरोप पहुंचने का, उस पर इन्होंने कब्जा करके रखा था। तो जो भी ट्रेड होता था वो अरब्स के थ्रू होता था। वो क्या करते थे, इंडिया से चीजें खरीदेंगे और उनको ज्यादा दामों में कहाँ आके बेचेंगे? यूरोप में। ठीक है, अब यूरोप में इंडिया के लाए हुए सामान की क्या अहमियत है, क्यों उनको जरूरी है ये चीजें? ठीक है, मैंने कहा मेनली ये स्पाइसेस में ट्रेड करते थे। ठीक है, तो अब यूरोप का क्लाइमेट आपको पता है कैसा है, कोल्ड क्लाइमेट है, राइट। अब कोल्ड क्लाइमेट में खाने के लिए जो मेन इनके पास चीज होती थी वो होती है फ्लैश, मीट। ठीक है, अब उस टाइम फ्रिज तो होते नहीं थे, तो जो मीट है उसको प्रिजर्व करके रखने के लिए, यानी कि ताकि वो ज्यादा दिन चले, तो उसके लिए उनके पास फ्रिज तो था नहीं, तो उनके पास दूसरी चॉइस क्या थी? मसाले, स्पाइसेस। इसीलिए यूरोप में जो स्पाइसेस थे उसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी। बट ये डायरेक्टली इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकते थे, बिकॉज जो इकलौता जो लैंड रूट था उस पर किसकी मोनोपोली थी? अरब्स की। ठीक है, तो अरब्स जो थे उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता था। अब यूरोपियंस थे वो इतना पैसा दे दे के थक गए थे, तो उन्होंने क्या सोचा,
क्यों ना हम इंडिया की तरफ पहुंचने का एक नया रास्ता ढूंढे, विच इज द सी रूट। ठीक है, तो यूरोप से इंडिया पहुंचने का सी रूट, राइट। तो सी रूट जो है इन्होंने ढूंढना शुरू किया। ठीक है, तो जो फर्स्ट पावर थी जो सी रूट के थ्रू इंडिया पहुंचने में सक्सेसफुल हुई वो थी आपके पोर्चुगीज। ठीक है, 1498 में जो पहला पोर्चुगीज था विच वॉज वास्को डी गामा। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में। ठीक है, तो वो पहुंचे सबसे पहले इंडिया वाया, कहाँ से पहुंचे वो, जो अफ्रीका की जो सबसे साउदर्न मोस्ट पार्ट है उसे बोला जाता है केप ऑफ गुड होप, राइट। तो क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि कौन से रास्ते से जो थे यूरोपियंस, हाँ ठीक है, सी रूट से, तो एक्चुअल में कौन से रास्ते से वो इंडिया पहुंचे थे, वो पहुंचे थे वाया केप ऑफ गुड होप। ठीक है, तो यहां से होकर के पहुंचे वो इंडिया। अब हम इंडिविजुअली इन सभी के बारे में स्टडी करेंगे कि कौन आया पहले, ठीक है, उन्होंने क्या क्या चीजें करी, फिर कौन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पोर्चुगीज आए हैं, सेकंड आपके आए हैं डच, थर्ड आपके आए हैं ब्रिटिशर्स। ठीक है, फिर फोर्थ आपके आए हैं डेन्स और लास्ट आपके आए हैं फ्रेंच। तो ये थे इनके रिस्पेक्टिव ईयर्स जब ये पहुंचे थे कहाँ, इंडिया। ठीक है, और इनके इंडिया में आने से ही स्टार्ट हुई हमारी मॉडर्न हिस्ट्री, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम पोर्चुगीज से। अब मैंने आपको जैसे कि अभी बताया कि फर्स्ट जो पोर्चुगीज था जो भारत पहुंचा था वो था वास्को डी गामा, राइट। कब पहुंचा, 1498 में। ठीक है, अपनी 3 शिप्स लेकर के ये भाई साहब आए इंडिया। ठीक है, इंडिया से ट्रेड करने की इनके इरादे थे। ठीक है, और ये पहुंचे कहाँ पर, इंडिया का जो सबसे साउथर्न मोस्ट रीजन है जो मलाबार कोस्ट जिसे बोला जाता है, वहां पर पहुंचे। वो जगह का नाम कालीकट, राइट। 1498 में वास्को डी गामा भाई साहब पहुंच गए इंडिया। इंडिया के कौन से पार्ट में, कालीकट पहुंच गए। बट इनको कालीकट पहुंचने में किसने हेल्प करी, ठीक है, वो थे आपके एक गुजराती पायलट। ठीक है, एंड हिज नेम वाज अब्दुल मजीद। ठीक है, तो अब्दुल मजीद एक गुजराती पायलट थे। उन्होंने जो वास्को डी गामा है उनको लीड किया और उनको पहुंचाया कहां पर, कालीकट। अब ये पहुंच गए कालीकट। अब कालीकट के जो उस टाइम हिंदू रूलर थे, राइट, कालीकट के जो हिंदू रूलर थे, जो हिंदू शासक थे कालीकट के, वो थे जामोरिन। ओके, तो जामोरिन जो थे, जामोरिन वो वहाँ के हिंदू रूलर थे। तो उन्होंने उनका वेलकम किया। ठीक है, वास्को डी गामा ने इनके साथ बढ़िया फ्रेंडली रिलेशनशिप्स बनाए। 3 महीने आराम से वो वहाँ पर रहा, खाया पिया, मज़े किए उसने। और फिर क्या किया, वहाँ से जो अपनी 3 शिप्स लेकर के जो आया था उनको वो भर भर के वहाँ से, मतलब ट्रेड करने ही आया था ऑब्वियसली, तो भर भर के वो क्या लेके गया, उनको वापस लेके गया पुर्तगाल। वहाँ पर जाके जब उसने वो सारी चीज़ें बेची, ठीक है, तो आप बिलीव नहीं करोगे उसको प्रॉफिट कितना हुआ। मतलब उसका जो वॉयज था, वॉयज यानी कि जो भी उसने जो यात्रा करी थी, समुद्री यात्रा, उसका अगर आप खर्चा काट भी दो फिर भी इन भाई साहब को 60% का बेनिफिट हुआ। तो सोचो, हुई ना इनकी चाल कामयाब कि अरब्स को पैसा देने से अच्छा हम खुद जाके उनके साथ ट्रेड करें और खुद क्या बन जाए, अमीर। ठीक है, तो गोल्ड जो मैंने आपको 3G बताया था, ठीक है, तो ये उनका मोटिव जो था उनको पूरा होता हुआ बिल्कुल आसानी से सामने सामने दिख रहा था। ठीक है, तो क्या हुआ, इनको इतना बेनिफिट हुआ। अब ये देख करके 1500 में आए आपके नेक्स्ट जो पुर्तगाली थे, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। ठीक है, वो आए आपके इंडिया। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, ठीक है, 1500 में ये आए इंडिया। ठीक है, और इंडिया में आकर के इन्होंने क्या किया, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री की स्थापना, यानी कि इन्होंने क्या किया, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट फैक्ट्री। ठीक है, पहली फैक्ट्री की एस्टैब्लिशमेंट करी इन्होंने कहां पर, ऑब्वियसली जहां पर वो आए थे, कालीकट।
ठीक है। तो कालीकट में इन्होंने क्या किया, फर्स्ट फैक्ट्री की एस्टैब्लिशमेंट कर दी। लेकिन अब आप देखो, आपके बिजनेस में कोई राइवल आ जाता है, आप कहीं पे काम कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, और साथ में कोई और भी वहीं पे काम करने, ट्रेड करने आ जाए, कंपटीशन बढ़ जाएगा, आपको पसंद नहीं आएगा। तो वैसा ही हुआ इनके साथ भी। इनसे पहले कौन वहां पे ट्रेड करते थे, अरब कंट्रीज, ठीक है, उनको ये चीज पसंद नहीं आई, तो इनके और अरब के बीच में क्या हुई, झड़प हो गई, ठीक है। उन्होंने जो इनकी फैक्ट्री थी वहां पे हमला कर दिया, इनके जो जहाज थे उनको जला दिया, कई सारी ऐसी चीजें हुई, बदले में इन्होंने भी उनके साथ लड़ाई करी। तो ये सब होने से जो पोर्चुगीज थे उनको एक नीड महसूस हुई कि हमें अपनी फैक्ट्रीज को क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और प्रोटेक्ट करने का तरीका एक ही था, विच वॉज फोर्टिफिकेशन, मतलब किलाबंदी करना, ठीक है। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि ये फैक्ट्री को क्या करेंगे, फोर्टिफाई करेंगे, किला बंद करेंगे, ठीक है। तो फैक्ट्री को फोर्टिफाई करने के बाद, ठीक है, अब फोर्टिफाई करके रख दिया, तो वहां पे प्रोटेक्ट करने के लिए उनको गार्ड्स चाहिए, सोल्जर्स चाहिए, ठीक है, और उनको लीड करने के लिए गवर्नर चाहिए, ठीक है। तो 1505 में जो पुर्तगाल के राजा थे उन्होंने क्या किया, फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्चुगीज को क्या किया, नियुक्त किया इंडिया में, ठीक है। और उनका नाम था, जो फर्स्ट गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया, जो पहले गवर्नर थे वो थे, उनका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ऑलराइट, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो थे ये बने पोर्चुगीज के फर्स्ट गवर्नर, ठीक है, ये थे फर्स्ट गवर्नर, ठीक है। और आपने एक चीज याद रखनी है कि इन्होंने एक पॉलिसी यूज करी थी, ऑलराइट, ऊपर लिख देती हूं मैं इसको, which is known as the Blue Water Policy. ठीक है, जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी का यूज किया। व्हाट वाज ब्लू वाटर पॉलिसी, कि जो इंडियन ओशियन है, ठीक है, इंडियन ओशियन के थ्रू ही आए थे, तो इंडियन ओशियन में से जो भी ट्रेड होता है उसमें एकाधिकार यानी कि मोनोपोली सिर्फ और सिर्फ पोर्टुगीज की हो, वहां से कोई और ट्रेड नहीं करेगा तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा, इनको टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि वहां से जो सी रूट था वहां पे सिर्फ किसकी मोनोपोली हो, पोर्टुगीज की, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन बनता है, ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, किसने अपनाई थी, तो वो अपनाई थी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। एंड हु वाज फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, 1505 में इन्होंने ये चीज करी। फिर आया आपके सेकंड गवर्नर, अब हम करेंगे पोर्टुगीज का सेकंड गवर्नर जो इन्होंने इंडिया में अपॉइंट किया था, ठीक है। तो सेकंड गवर्नर, ठीक है, उनको अपॉइंट किया गया था 1509 में, और उनका नाम था अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, ठीक है, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। जो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क थे, ठीक है, 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है, उन्होंने भी बहुत सारे काम किए, बट जो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क है इन्हें बोला जाता है वास्तविक संस्थापक, पुर्तगालियों का जो एक्चुअल जो संस्थापक थे, ठीक है, वो इन्हें माना जाता है वास्तविक संस्थापक, ठीक है, इन्हें माना जाता है पुर्तगालियों का भारत में वास्तविक संस्थापक, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी जो प्लेसेस थे वहां पर इन्होंने पोर्ट्स बनाए, इन्होंने फैक्ट्रीज बनाई, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या बहुत सारी पॉलिसीज टाइप की यूज करी थी, जिसमें से एक थी, उसमें इन्होंने क्या कहा था, जो भी पुर्तगाल से जितने भी जो सोल्जर्स थे, जो भी लोग थे वहाँ पे कंपनी के आए हुए, उनको इन्होंने क्या बोला कि वो क्या करें, जो इंडियन गर्ल्स है उनके साथ क्या करें, शादी करें,
उससे क्या होगा, उनका रिलीजन क्या होगा, वहां पे स्प्रेड होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, इनका जो रिलीजन था उसको भी वहां पे बहुत अच्छी तरह से स्प्रेड किया। और इन्होंने एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज करी है वो क्या की है, इन्होंने 1510 में गोवा को कैप्चर किया इन्होंने। ठीक है, कैप्चर्ड गोवा। ठीक है, किससे, कैप्चर्ड इट फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर। तो बीजापुर के सुल्तान से इन्होंने 1510 में गोवा को कैप्चर कर लिया। ठीक है, ये इनके लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ी जीत थी एक तरीके से। फिर इन्होंने बाद में जाकर के गोवा को क्या बना दिया था, अपना कैपिटल भी इन्होंने बना दिया था। ठीक है, और गोवा हम सब जानते हैं कि इसको इंडिपेंडेंस कब मिली है इनसे, 1961 में। तो 1961 में गोवा क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ। ठीक है, तो 1961 तक, 1510 से 61 तक ये एक पोर्टुगीज कॉलोनी की तरह रहा है। ठीक है, इसीलिए गोवा में सबसे ज्यादा जो यूरोपियन कल्चर है वो देखा जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा, लगभग 450 साल तक वो किसके अंडर रहा है, पोर्टुगीज के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं हम थर्ड गवर्नर। ठीक है, थर्ड गवर्नर, जो इनके थर्ड गवर्नर थे वो थे नीनो डा कुन्हा। ठीक है, 1528 में अपॉइंट हुए थे ये। ठीक है, और इन्होंने क्या चीजें करी, ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपने याद रखनी है। सबसे पहली चीज है 1530 में इन्होंने गोवा को क्या बना दिया, कैपिटल। राइट, 1510 में कैप्चर हुआ था अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, और 30 में इन्होंने गोवा को क्या बना दिया, कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट है 1539, दीव को कैप्चर कर लिया इन्होंने। ठीक है, ऑलराइट, और 1559 में इन्होंने क्या किया, 39 नहीं 35, 1539 में इन्होंने क्या किया, 1559 में इन्होंने क्या किया, दमन को कैप्चर कर लिया। राइट, तो क्या हुआ, इन्होंने, आप देख रहे हैं 1530 में गोवा को कैपिटल बना दिया, 1510 में इनके पास गोवा आया, 35 में दीव, 59 में इनके पास दमन आया। और ये जो तीनों ही टेरिटरीज थी ये इन्होंने कब छोड़ी है, 1961 में। तो 1961 तक ये तीनों टेरिटरीज क्या थी, इनके अंडर थी। ठीक है, तो ये था अबाउट द 3 गवर्नर्स, ठीक है, ऑफ पोर्टुगीज। अब इसके बाद लास्ट चीज मैं आपको इसमें बताती हूँ कि पोर्टुगीज का मतलब जो भी काम था, जो भी ट्रेड था और जो भी इनकी हिस्ट्री थी वो इंडिया में खत्म कहाँ से शुरू हुई। ठीक है, तो 1612 में, ठीक है, एक बैटल हुई है जिसे हम बोलते हैं बैटल ऑफ स्वाली होल, स्वाली होल की जंग। ठीक है, ये हुई थी बिटवीन पोर्टुगीज, स्वाली होल हुई है आपकी बिटवीन पोर्टुगीज एंड ब्रिटिशर्स। ठीक है, जिसमें जो पोर्टुगीज थे ये हार गए थे, तो यहां से इनका खत्म होना शुरू हो गया था। और 1662 में क्या हुआ, फिर लास्ट में जो इनकी प्रिंसेस थी, प्रिंसेस कैथरीन, उसकी शादी जो ब्रिटेन के किंग थे चार्ल्स II उनसे करवा दी गई। और वहां पे क्या हुआ, वहां से इनका जो है इंडिया में इनका जो काम है वो खत्म हो गया। ठीक है, तो ये थे आपके पहली पावर जो इंडिया में आई, कब आई, क्या क्या उन्होंने किया और उनका जो एंड है वो किस तरीके से हुआ। ठीक है, तो ये था आज के लिए आपका लेक्चर 1। नेक्स्ट करेंगे हम लेक्चर 2 में। थैंक यू।